Welcome back to our YouTube channel Brahmagupta Physics, where we are discussing physics of Chester nature. And currently, our topic is electrodynamics and relativity. This is our 50th lecture. Okay, let's start. First question: Let E vector. Okay, the E vector is given by this. B an electric field and B vector. E vector and B vector are given. P a magnetic field where f of function of f is given by this. If these are a solution of the Maxwell equations in a vacuum without sources, then k square is। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया और मैग्नेटिक फील्ड का ये दिया हुआ है, ठीक है। ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है, ठीक है, वो यहाँ से बताया क्या है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? मैक्सवेल इक्वेशन के सॉल्यूशन पूछ रहा है ना, इन वैक्यूम विदाउट सोर्सेज। कोई भी सोर्स नहीं है ना तो करंट सोर्स है ना चार्ज सोर्स है, ठीक है। उसके यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे के स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अपने को यूजुअल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए देखो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और देखो क्या बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एफ एक्स जेड ओटी, ठीक है। देखो वाई का फंक्शन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, ओनली जे के, ठीक है। और बी वेक्टर क्या है, 1/ओमेगा एफ, ठीक है। एक्स जे टी माइनस के आई के प्लस आई आयोटा ए ऐसे, ठीक है। ये अपना बी फील्ड हो गया, ठीक है। एफ क्या दिया हुआ अपने को, देखो एफ दिया हुआ है एक्स जेड, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, ए की पावर माइनस ए एक्स की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा, ठीक है, जैसे दिया। अभी अपने को देखो मैक्सवेल इक्वेशन वेव इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। तो एक वे, अभी ये भी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ठीक है। वेव इक्वेशन क्या आएगा मेरे को, डेल स्क्वायर ई, ठीक है। डेल स्क्वायर ई इक्वल टू 1/c² डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा बनेगा ये, ठीक है। अब इसमें देखो डेल स्क्वायर वाला पार्ट क्या इंक्लूड करेगा, ठीक है। देखो डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तीनों करेगा, ठीक है। प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। पर देखो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वो जैसे एफ पे डिपेंड करता है, एफ खाली एक्स और जेड पे डिपेंड करा, वाई पे नहीं करा, ठीक है। तो इसको अपन छोड़ देंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, खाली दो के लिए सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे बनेगा। देखो इसका ये एफ का होगा खाली, है ना। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है इसमें, खाली एफ का हो रहा है, ठीक है। एफ का देखो इसमें दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे एस के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करने पे देखो माइनस ए बार आएगा, ठीक है। तो पहले इस वाले टर्म से क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। देखो ए स्क्वायर मिल जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा ऐसे कि बाकी सारा फंक्शन वापस वैसे क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स जेड, ठीक है। साथ में देखो जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ठीक है, आयोटा के का स्क्वायर बार आएगा, वापस फंक्शन मुझे वैसे का फिर ठीक है, दो बार तो आयोटा के, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब साथ में क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स जेड, ठीक है, इक्वल टू देखो 1/c², और यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, टी के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो ये भी यहीं से इसी का होगा, टी के रेस्पेक्ट में दो बार कर दोगे, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, माइनस आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बनेगा। और साथ में क्या जाएगा, एफ एक्स जेड, ऐसा मुझे मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए ये एफ वाला सब में कॉमन ले लो, ठीक है। इसको भी इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा, देखो आयोटा स्क्वायर को एक बार पूरा कर दो तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस देखो ये के स्क्वायर तो ऐसे कैसे, और आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। एफ इधर में से कैसे 1/c², ठीक है। तो इधर से क्या बनेगा, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। आयोटा भी क्या हो जाएगा -1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा वापस इधर भी एफ इधर में से, ठीक है। देखो अभी इन सबको एक तरफ करके ऐड कर लो, तो ये क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेंगे तो ये बन जाएगा एफ इक्वल टू 0, ठीक है। देखो फंक्शन जीरो बनाएंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये जीरो हो नहीं सकता, आपने भी ये वाली कंडीशन तो चाहिए खाली, ठीक है। और इसमें देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। ये क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो अपने भी के स्क्वायर निकालना था, ठीक है। तो के स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर,
ठीक है, के स्क्वायर ही पूछा अपने से, ठीक है, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पे, देखो ये वाला थर्ड सेकंड वाला ऑप्शन अपना सही जा रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सरफेस करंट आई फ्लोज इन ए लॉन्ग rectangular conducting sheet of width omega a w and a surface carrier density of n particles per unit area. The charge of the carrier is q when a constant magnetic field b k cap is applied perpendicular to the sheet and coming out of it. Okay? See the figure below. The y component of the induced electric field in the sheet away from the edge. ठीक है, देखो अब इसमें क्या दिया हुआ, देखो ये अपना जो कंडीशन देगा, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इधर से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। देखो ये बेसिकली है कि होल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट टाइप का कुछ है, ठीक है, अपना होल इफेक्ट इसी टाइप का कुछ होता है, सेम सिमिलर वे में, ठीक है। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा हुआ, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मेरे पे क्या जनरेट होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, और वो क्यों जनरेट होगा देखो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो चार्ज का इधर या इधर फ्लो होगा, ठीक है, चार्ज इधर उधर फ्लो कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा या इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अब जब फोर्स लगेगा तो इसमें क्या होगा, जो अपने चार्जेस है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जो भी चार्जेस है, ठीक है, वो क्या करेंगे, फोर्स लगेगा तो इधर जाके इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, इधर जाके जमा हो जाएंगे इस वाले स्पेस की साइड में, ठीक है, या फिर इस वाले स्पेस की साइड में। तो इसमें क्या होगा, यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, है ना, वो चार्ज का डिफरेंस आएगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ना। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज कैरियर में करंट को फ्लो करके रखते हैं, ठीक है, तो उसके उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जनरेट होता है मेरे पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, इसे होल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा ना चार्जेस पे, ठीक है, वो तो वो क्या बनेगा, देखो एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस, ठीक है, ऐसा बनेगा मेरे पे, ठीक है। अब देखो वी डी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंडक्टर उसमें चार्ज कैसे फ्लो करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आते हैं, तो ये क्या आएगा, देखो वी डी, और डायरेक्शन क्या आएगी, देखो आई के एक्स एक्स के लॉन्ग में करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या बनेगा, वी डी आई के बनेगा, ठीक है। और देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ अपने को, ये वेक्टर दिया हुआ अपने को बी और के केप डायरेक्शन में दिया हुआ, ठीक है। तो क्रॉस करोगे तो देखो जे केप डायरेक्शन में क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा मुझे, देखो एफ इक्वल टू, देखो आई क्रॉस के, तो ये क्या बनेगा, माइनस जे केप, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो क्यू वी डी और बी और माइनस जे केप, ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी देखिए ये तो क्या हुआ, अपने पे फोर्स आ गया, ठीक है। अब ये फोर्स अगर हमेशा लगता रहेगा तो चार्जेस क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, इसमें एक स्टडी कंडीशन होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, तो ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स को, जैसे अभी कुछ चार्जेस यहाँ जाके जमा हुआ, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया जनरेट, ठीक है। अब इसके बाद कोई दूसरा चार्ज आएगा, ठीक है, उसके उस चार्ज पे क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इस वाले डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगा, स्टडी स्टेट में एक दूसरे को इक्वल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, जैसे अभी इनिशियली तो क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज इधर जाके इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे इधर जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वो क्या चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, वो भी है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे फोर्स लगाएगा। और सिमिलर वे में यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगा रहा था, दोनों एक दूसरे इक्वल कर देंगे, जहां इक्वल कर देंगे उसके बाद में स्टडी स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, देखो एफ इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, मेरे पे ये लगेगा फोर्स, और डायरेक्शन क्या होगी, जेकेब डायरेक्शन होगी ना, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, क्यू ई, देखो ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है, और ये क्या होगा, क्यू वी डी और बी एक दूसरे को इक्वल होंगे, अपोज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ई वाई मुझे निकालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना था, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, देखो ई वाई क्या बनेगा, वी डी बी, ठीक है। अभी देखिए वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है अपन जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो करंट क्या होगा, देखो पहले इससे निकाल लेते हैं, देखो ठीक है, करंट अपने को आई दिया हुआ है, ठीक है, इसमें टोटल चार्ज कितने हैं, देखो एन इसकी डेंसिटी दिया हुआ है ना, सरफेस पर यूनिट चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, विड्थ इसकी डब्ल्यू है, और मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई एक्स, है ना, इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पे कितना बना, ये बना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये तो क्या हुआ, टोटल चार्ज हो गया, ठीक है, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम से डिवाइड करोगे, है ना, चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, वो क्या बनेगा, मेरे पे करंट बनेगा, ठीक है। तो देखो ये तो क्या हुआ, नंबर ऑफ चार्जेस, देखो ये तो क्या सरफेस एरिया है, ठीक है,
ये क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो ये तो क्या मतलब टोटल चार्ज, और एक चार्ज का, एक जो अपना चार्ज कैरियर है, ठीक है, उसका चार्ज कितना दिया हुआ अपने को, क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या बनेगा, टोटल चार्ज जितना और पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इसका करंट होगा, ठीक है। तो अब देखो एक्स अपॉन टी की क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी के साथ क्या करें, ड्रिफ्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, क्यू एन, ठीक है, और वी डी बन जाएगा, और क्या आएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, वी डी निकालना है, तो वी डी क्या बन जाएगा देखो, आई अपॉन में क्यू, ठीक है, एन और W, मेरे को ऐसा बनेगा, ठीक है। अब वीडी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, ठीक है, तो मेरे पे ई वाई क्या निकल के आएगा, तो ई वाई इक्वल टू बी तो पहले से है, ठीक है, और देखो आई ऊपर में आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, एन क्यू डब्ल्यू। देखो ये वाला टोटल चार्ज, नंबर ऑफ टोटल चार्ज एरियाज, ठीक है, ये वाला इससे निकला। ये एक चार्ज का कितना है, जो चार्ज एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज है, ठीक है, दिया हुआ क्यू अपने को दिया हुआ, ठीक है। ये पर यूनिट टाइम, जैसे टी टाइम से डिवाइड कर दोगे तो करंट आएगा मेरे पे, ठीक है। तो करंट टोटल क्या होगा, टोटल करंट ये होगा। इसको बीडी से कनेक्ट किया अपने, और बीडी को यहाँ चेंज करके ई वाई निकाला, ठीक है। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करा, अपना थर्ड वाला ऑप्शन मैच करा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, let E vector and B vector denote respectively the electric and magnetic fields at a point R vector at time t due to the motion of the massive particle of the charge plus q moving along the positive x directions with speed v. Then in CGS values for all values of, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किया हुआ है respectively, है ना। तो अब ये अपने को रिलेशन में कौन सा रिलेशन, अपना कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, जिसके लिए क्या हो, देखो ये स्पीड दिया हुआ है, एक तो v एक्स एक्सिस के अलॉन्ग v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद स्पीड भी, है ना। तो इस वी के लिए इनमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ऐसा देखना अपने को, ठीक है। तो देखो इसको देखने के लिए सिंपल, अगर उस वाले तरीके से जाएंगे, कौन से वाले से, जिसमें अपन सीजीएस में जैसे बी वेक्टर, बी क्रॉस ई वेक्टर, कौन में, सी, अगर ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ठीक है। और इसकी ऑल वैल्यूज के लिए पॉसिबल हो ये अपने को नहीं पता, ठीक है, लेकिन इसे एक सिंपल अप्रोच है ना, इससे भी बन जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, तो अपन एक सिंपल अप्रोच से चलते हैं ना, इजी को इजी मेथड है। उसमें देखो क्या करना है, देखो एक क्वांटिटी होती है अपने पे, क्या होती है देखो, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होती है, कंजर्व होती है, टोटल हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। किसी भी फ्रेम में जाके देखोगे तो ये वाली क्वांटिटी मेरे पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। देखो इससे फिर अपन क्या करेंगे, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वी वेलोसिटी से मूविंग मूविंग फ्रेम है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे अभी किसी रेस्ट फ्रेम से अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन अपन क्या करें, अगर चार्ज पार्टिकल क्या हो, रेस्ट पे हो, तो क्या करेगा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो अपन इसको कौन से फ्रेम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो ये किसके बराबर होगा, ई प्राइम स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर और बी प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो अपन देखो क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे फ्रेम में मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो ये फ्रेम है इसको ऐसे फ्रेम में मूव कर रहे हैं, या फिर ऐसे फ्रेम में बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई फ्रेम होगा मेरे पे, है ना। तो उस फ्रेम में क्या होगा, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग में वी वेलोसिटी से मूविंग करता हुआ फ्रेम, अपन उसमें बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही है तो ये क्या बनेगा मेरे पे, मैग्नेटिक फील्ड जीरो बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनता है, ठीक है, तो क्या केवल क्या बचेगा मेरे पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पे सिंपल आर स्क्वायर, देखो अब ये प्राइम फ्रेम में है ना, अपन दूसरे फ्रेम में जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको प्राइम स्क्वायर फ्रेम बताएं, ठीक है। ये फ्रेम में क्या मिलेगा, है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया मेरे को, है ना। इसमें जो एक्स एक्सिस के अलोंग में वी वेक्टर से या वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, उसमें मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं यूज करके यहाँ रखूंगा, देखो इस वाले फ्रेम में बी वेक्टर क्या है, अपना बी फील्ड क्या है, जीरो है, क्यों, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मेरा जीरो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिलेगा, ई प्राइम स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा मिल रहा है मुझे, ठीक है। अभी देखिए इसकी वैल्यू क्या है मेरे पे, इसकी वैल्यू मैं उठा के यहाँ रखूंगा, तो देखो ये क्या मिलेगा, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है भाई, होल स्क्वायर है इसका, और इसमें कोई भी क्वांटिटी ऐसी है नहीं इसको निगेटिव बना दे, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये तो पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, इस वाले से, ठीक है।
ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, ई स्क्वायर। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए, ये वाली छोटी होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव होगा मेरे पे। ठीक है, क्या बनेगा, ई स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब मोड लोगे तो क्या बनेगा, ई मोड देन सी और बी का मोड। ठीक है, है ना, अपना सेकंड ऑप्शन में छोड़ो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें इजी वे यही है कि अपने इसको क्या करें, देखो इसका यूज कर सकते हैं ना, ये वाली क्वांटिटी अपने कंजर्व, ये कांस्टेंट होती है किसी भी फ्रेम में। ठीक है ना, तो अपन इसको ऐसे फ्रेम में मूव कर रहे हैं ना, इसको ट्रांसफॉर्म किया ऐसे फॉर्म, ऐसे रेफरेंस फ्रेम में जिसमें वेलोसिटी जीरो है, किसकी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो अपने को क्या हो, है ना, जीरो लगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फिर वहां पे वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, केवल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, फिर अपन उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये वाली क्वांटिटी जब यहाँ रखेंगे तो ये मेरे को पॉजिटिव मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका यूज करके मैं क्या बनाऊंगा इसको, देखो ये वाली कंडीशन बनाएगा। ठीक है, और अपना सेकंड ऑप्शन मैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो एन अल्टरनेटिंग करंट आई, ना ये अपने को अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ, फ्लोज थ्रू ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन एंड सेंटर एट द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी आर मेजर्ड एट ए पॉइंट आर वेक्टर सच दैट आर ग्रेटर देन, देखो ये कंडीशन मेरे को दिया हुआ है, फिर आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, देखो ये सब दिया हुआ है और फिर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी कंडीशन, है ना, इनमें से कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। ठीक है, देखिए ये क्या चीज है, अपना अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो टाइम एवरेज पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम एवरेज पूछ रहा है इस पे, आर पॉइंट पे। ठीक है, जो कि आर इसकी जो रेडियस है उससे भी बहुत दूर है। ठीक है, और दूसरा सी अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये क्या है, लेमडा, इसकी जो वेवलेंथ है उससे भी बहुत दूर है। ठीक है, उस कंडीशन में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो मेरे पे क्या बनेगा, तब ये वाली कंडीशन दी हो। ठीक है, देखो आर अपॉन सी अपॉन ओमेगा। ठीक है, ग्रेटर देन, और ये रेडियस भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये तो रेडियस है, ये क्या है, इसकी लेमडा वेवलेंथ है। ठीक है, और ये क्या है, पॉइंट है जहाँ पे मेरे को डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है मेरी, जहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है ना, ये सब जो दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या होगा। ठीक है, ये क्या बता रहे, देखो ये रेडिएशन जोन होता है। ठीक है, अपना, ठीक है, फार फील्ड अप्रोक्सीमेशन बोल, है ना, फार फील्ड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, देखो अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, इस फार फील्ड जो अपना अप्रोक्सीमेशन है उसमें क्या होता है, देखो जो अपना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, जो करंट लूप है ना वो एक मैग्नेटिक डायपोल रेडिएशन की तरह बिहेव करता है अपना। ठीक है, जो अपना, जो ये करंट सोर्स अपने को दिया हुआ है, ठीक है, ओसिलेटिंग, ये कैसे बिहेव करेगा, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, उसके लिए क्या प्रोटीन, तो ओसिलेट, साइनोसोडल ओसिलेट करा अपने को। ठीक है, एक तो ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वन अपॉन आर पे करते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर जो फील्ड है। ठीक है, तीसरी इसके अलावा एक और कंडीशन क्या है, ठीक है, देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो किस पे प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, दो कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, तो देखो अपने को ऑप्शन में, देखो एक बार मैच करते हैं इन दो कंडीशन में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, देखो वन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कंडीशन तो मैच होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वन अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो मैच होगी नहीं। ठीक है, देखो ये वाला अपने को एक तो कंडीशन मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला तो मैच कर रहा है। ठीक है, टाइम एवरेज बी वेक्टर, ठीक है, मिनिमम एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे मिनिमम होता है ना, जबकि इसका उल्टा होता है, क्या होता है, पर ये अपना थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या होता है, टाइम एवरेज है ना फील्ड का, ठीक है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम होता है। जो अपने को कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, ये तो क्या दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ है, जब होता क्या है, मैक्सिमम होता है ना, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, साइन थीटा आता है अपने पे, एक्सप्रेशन आता है पूरा, और उसमें साइन थीटा आता है। ठीक है, फिर पाई बाई टू का तो वन बनेगा। ठीक है, तो पाई बाई टू पे मैक्सिमम होता है ना, और यहाँ पे मिनिमम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखो बी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एजीमुथल डायरेक्शन, ठीक है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, एजीमुथल डायरेक्शन में जरूरी नहीं है सब। ठीक है, ये अपना, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो अपना सेकंड ऑप्शन मैच करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, ए मेटेलिक
waveguide of square cross section of side L is excited by an electromagnetic wave of vector, ये वेव नंबर k, the group velocity of the TE11 mode is, है ना। अपने को ये क्या दिया हुआ, वेव गाइड दिया हुआ है, ठीक है। L इसका क्या है, क्रॉस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, उसकी साइड L है, ठीक है। एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नंबर k, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द टीई मोड, अपने को इसकी ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब देखो ग्रुप वेलोसिटी के लिए मेरे पे क्या फॉर्मूला, देखो वी जी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, ऐसा मेरे को होता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए ओमेगा पता होना चाहिए, ठीक है। ओमेगा पता होगा तो फिर डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे बात, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करने हैं अपन, देखो इसके लिए एक रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होगा, जो अपना डिस्पर्शन रिलेशन है वेवगाइड के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, के नॉट स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि के सी क्या है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये कट ऑफ वेव वेक्टर, ठीक है। इसके ये एक कट ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी होती है, किसमें, वेव गाइड में अपने होती है, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी है उसके उससे नीचे जब चले जाओगे, ठीक है, तो वहां पे कोई भी जो अपना वेव गाइड है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर होना चाहिए, तो अपना एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। उसी के रेस्पेक्ट में क्या मिलता है मेरे को, वेव वेक्टर में मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेव वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये के नोड है, ठीक है, ये क्या है, फ्री स्पेस में, ठीक है, फ्री स्पेस में वेव नंबर है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, के नोड इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी, ये होता है, ठीक है। ये अपना किसमें, फ्री स्पेस में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या निकालना है, ठीक है, देखो अपने को रिलेशन निकालना है, देखो ये क्या बनेगा, के स्क्वायर, देखो ये वेव मीडियम है, जो अपना मीडियम है उसके लिए होता है, ठीक है। के जो भी अपना मीडियम है वेव वेक्टर के लिए, जो जिसमें अपन गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या है, ठीक है, वेव प्रोपोगेशन वेक्टर है जो वेव का। और ये क्या है अपना फ्री स्पेस के लिए, और ये अपना क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, अपने इसके स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। तो देखो इसको अभी फर्दर देखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बनेगा, माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो सी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ओमेगा इक्वल टू क्या बनेगा, सी, और रूट में के स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ से डी अपॉन डी ओमेगा अपॉन डी के निकालना अपने को, है ना, ठीक है। ये क्या निकालना है, वी ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है मेरे को, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो सी वन अपॉन टू रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो ये टू के ऊपर में आएगा मेरे पे, अभी टू के वापस ऊपर आए, देखो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, सी के अपॉन में रूट ओवर के स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए केसी की वैल्यू कहाँ से आती है, केसी की वैल्यू अपन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक है। टीई मोड में, टीई मोड में क्या होता है, देखो टी ई मोड दिया हुआ, ठीक है, एम और एन, ठीक है। ये हाफ वेवलेंथ के, है ना, कितने हाफ वेवलेंथ नंबर है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और ये कैसे आता है, देखो निकल के रूट ओवर पाई, ठीक है। देखो पाई बाहर भी निकाल सकते हो आप, ठीक, तो अंदर में देखो क्या बनेगा, ठीक है। जब रेक्टेंगुलर हो ना उसके लिए मैं लिख देता, फिर अपना क्या हो जाएगा, स्क्वायर के लिए तो अपन आराम से चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। देखो ना एम, ठीक है, एम अपॉन ए, देखो इसका होल स्क्वायर प्लस एन अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो एम एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी विड्थ है, जो अपना रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर है उसके लिए, ठीक है। अपने को स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ठीक है, ए इक्वल टू ए हो जाएगा, जो अपने को लेंथ क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है। देखो आगे ये क्या बन जाएगा, पाई एल में बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो रूट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और एम और एन मेरे को क्या देखो वन वन दिया हुआ है, टी ई वन वन मोड के लिए पूछा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पाई अपॉन एल और रूट टू बन जाएगा, देखो वन प्लस वन, और ये क्या बन जाएगा मेरे पे, रूट टू पाई अपॉन एल, मेरे पे ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, के सी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल के आती है मेरे पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में निकालने बोला है मेरे को के, ये इसमें के सी स्क्वायर रखना है, ठीक है अपने को। तो ये क्या बनेगा, देखो सी के अपॉन में, ठीक है, देखो के स्क्वायर, ठीक है, प्लस में देखो टू पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बन जाएगा, टू पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखो एल स्क्वायर को बाहर निकालो, एल स्क्वायर बाहर निकालोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर जाके एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, सी एल के ऊपर में तो ये बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो रूट ओवर ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस टू पाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो मेरे पे वी ग्रुप वेलोसिटी क्या आ रहा है मेरे पे, सी एल के, ठीक है, और अपॉन में रूट ओवर के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस टू पाई स्क्वायर,
ठीक है, देखो अपना ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। देखो सी एल पी थी, के स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे टू आ रहा था अपने वाले से, ठीक है, तो ये मैच होगा नहीं, देखो इसमें टू है लेकिन माइनस है, इसमें माइनस है ना, तो अपना फोर्थ ऑप्शन मैच है। आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में फिर डिस्कस करते हैं।